जब तक उनको हार की घुट्टी नहीं पिलाएंगे ना सरकार को, और अडानी जी तो भागेंगे, ये तो तय है। और मोदी सरकार इस पे डकार नहीं ले रही, और पत्रकारों को तो मुंह तोड़ नहीं, मुंह तोड़ के जवाब देना चाहिए। हम अपने अधिकार के लिए बोलेंगे तो हमको लाठी से मरवाएंगे। इन सरकार की दोगली नीतियों का हम विरोध नहीं करेंगे क्या? वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, ये सिर्फ जो तुझे पसंद हो बात कहेंगे, अब दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है जो कुछ बड़ी खबरों पर हम लोग बातचीत करेंगे। आज संसद में जो हुआ, आपको बता दूं, उत्तराखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, वहीं अडानी को लेकर प्रदर्शन हुआ है। चंद्रशेखर रावत ने एक ट्वीट किया, पहले इस वीडियो को देखिए। आपको ये वीडियो देखा आपने, ये बेरोजगार छात्रों का वीडियो है। उत्तराखंड से आ रहा है, जहां बेरोजगार हैं छात्र, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आपको टीवी अखबार में खबर नहीं मिलेगी। अनुराग, क्या कहेंगे इस पर? जो छात्र बेरोजगार है और टीवी अखबार वाला नहीं दिखा रहा है, ये उत्तराखंड में प्रदर्शन चल रहा है। बिल्कुल वो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि दलाली करने में तो वो माहिर हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी शौचालय बना रहे हैं वो दिखाएंगे, मोदी जी आयुष्मान कार्ड बनाए हैं उसको दिखाएंगे, अडानी जी का कुछ नहीं दिखाएंगे, छात्रों का कुछ नहीं दिखाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है तो मीडिया है, क्योंकि ये सच्चाई नहीं दिखाते, अच्छाई नहीं दिखाते, अंदर की बात नहीं दिखाते। वहां पे दिखाना चाहिए। एक और वीडियो दिखा रहा हूँ अनुराग, एक और देखिए, ये देखिए, ये दिल्ली में अडानी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। मैं खबर के लिहाज से बात कर रहा हूँ, क्या अपोजिशन को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? क्या लग रहा है, मीडिया दिखाएगा? एक पार्टियों के खिलाफ है, छात्रों के खिलाफ भी है। छात्रों के खिलाफ तो है ही, ये पूरे देश के खिलाफ है मीडिया। ये मीडिया देश के खिलाफ है सर। टीवी अखबार वाले, सोशल मीडिया भी सबके, बिल्कुल बिल्कुल। गोदी सेठ ने गोदी मीडिया को खरीद रखा है, इसलिए वो बोलने को तैयार नहीं। जब तक उनको हार की घुट्टी नहीं पिलाएंगे ना सरकार को, और अडानी जी तो भागेंगे, ये तो तय है। और मोदी सरकार इस पे डकार नहीं ले रही, और पत्रकारों को तो मुंह तोड़ नहीं, मुंह तोड़ के जवाब देना चाहिए। पत्रकारों की 3 दवाई, जूता, चप्पल और कुटाई। जब तक उनको ढंग से धोएंगे, बिल्कुल। कौन सी हिंसा फैला दी? कौन सी हिंसा फैला? उसने हिंसा नहीं फैलाई थी जिसने कहा था चाकू तलवार तेज कर लो। उसने हिंसा नहीं फैलाई थी। उसने क्या किया था? उसने क्या किया था? बोलिए आप। हिंसा हमने फैला दी। जब छात्रों को आज मार रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, वो क्या है? हम अपने अधिकार के लिए बोलेंगे तो हमको लाठी से मरवाएंगे। इन सरकार की दोगली नीतियों का हम विरोध नहीं करेंगे क्या? इन्होंने क्या कहा था कि हम रोजगार देंगे? कितना रोजगार बांट दिया इन्होंने? इन्होंने कहा महंगाई दूर करेंगे। कितनी महंगाई दूर कर दी? बोलिए, इसका जवाब दीजिए आप। कहाँ महंगाई? सरकार की आप बन चुके हो। वर्तमान सरकार से सवाल पूछने का अधिकार आपको मिला। आप माइक किस लिए लेकर चलते हो? इसीलिए चलते हो कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं ये दिखाओगे। तो विरोध प्रदर्शन। एक और वीडियो दिखा रहा हूं आपको, एक और वीडियो देखिए। ये है प्रधानमंत्री का दौरा है। ये एनडीटीवी के रोहित शर्मा ने वीडियो ट्वीट किया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मुंबई दौरे पर जाएंगे, उससे पहले सीएसटी के झुग्गियों को ढक दिया गया। ये देखिए, झुग्गियों को ढक दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि जब क्योंकि जो हम चौथा स्तंभ कहते हैं मीडिया के साथियों को, ये जो है सपना धीरे धीरे जो है ना कमज़ोर होता दिख रहा है। आज जो इसलिए वो झुग्गियों पे वो कपड़े डाल रहे हैं, और मुझको लगता है भगवा कलर होगा, इसलिए डाल रहे हैं। उजला कलर डाल रहे हैं, नहीं, जो भी कलर डाल रहे हो, इसलिए डाल रहे हैं कि हमारी कमी कोई दिखाई न दे। ये कमियों पे पर्दा डालते हैं, नाकामियों पे पर्दा डालते हैं। और इतना ही नहीं, पत्रकार साथी अगर कोई दिखा दिया इसको, तो मैं जानता हूं कि उसके जो है वो एंकर को बाहर भी करवाते हैं और पूरे सिस्टम को खरीद लेते हैं, जैसे एनडीटीवी के साथ हुआ। रविश कुमार सच बोल रहे थे, उनको बाहर का रास्ता मिला, और फिर उस पूरे सिस्टम को खरीद के और फिर वो अपनी बात कह रहे हैं। आप बताइए, ये गरीबों की जब गरीबी का, झुग्गियों का, झोपड़ियों का जब देखिए, एक लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इसलिए दिया था कि देश का जब किसान खुशहाल होगा
तो सीमा पे हमारा नौजवान जो लड़ रहा है देश की रक्षा के लिए, वो जो है स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई जो लड़ रहा है, तो वो खुशहाल होगा। वह सारा सपना, सारा इरादा चूर हो रहा है। सिर्फ एक चीज है, इनकी वही बात दिखाई जा रही जितने में अभी बताइए लोकसभा में यह नारा लग रहा था कि मोदी अडानी का लग रहा था, इसके बारे में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, इसके बारे में एक भी मीडिया का कोई साथी नहीं चला रहा था। और राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, ये सिर्फ जो तुझे पसंद हो बात कहेंगे, और दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। ये जो प्रीपेड प्लानिंग के तहत जो मीडिया चल रही है, अगर किसी की मां दूध पिलाई है मीडिया साथियों को, अगर अडानी, अंबानी, मोदी जी की अगर कोई सच्चाई को बयां कर दे, तो मुझको लगता है कि 24 घंटा के अंदर उनके घरों पे बुलडोजर दिखाई देगा। इसलिए दिखाई देगा कि ये लोकतंत्र और धर्म दोनों ये चला रहे हैं, तो ये दोनों एक साथ नहीं चलता। लोकतंत्र और धर्म एक साथ नहीं चलता, और धर्म से देश नहीं चलता। देश तो एक पत्रकार ने रिपोर्टिंग की थी जंतर मंतर पर, कुछ धर्मगुरु आए थे, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग की और मुसलमानों को धमकी दी। वो वीडियो सुना रहा हूं। संसद में भी दानिश अली ने सवाल उठाया, सुनिए पहले। दिल्ली के अंदर खड़े हैं, बोलने हैं, यहाँ पर देश की राजधानी में ये संसद भवन है, और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रोज हेट स्पीचेस होती हैं। रोज जो है इस देश में के अकलियतों को काट दो, इस देश के उनको मार दो। ये हो क्या रहा है? अभी 2 दिन पहले एक तथाकथित साधु ने, मैं साधु नहीं कहूंगा क्योंकि साधु जो होता है वो तो बहुत ही दयालु होता है। साधु नहीं कहूंगा, तथाकथित साधु, सो कॉल्ड साधु जो है वो सरेआम कह रहा है कि मैं 83 साल का हूं, मैंने 80 मर्डर किए हैं। लेकिन आपने, दिल्ली पुलिस ने आज तक कोई अरेस्टिंग नहीं की। उल्टा जो मीडिया उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको नोटिस भेज दिया आपने। आप करना क्या चाहते हैं? अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इस देश में आपने लागू कर रखी है। सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए, ये देश सबका है, ये देश मिली जुली संस्कृति का देश है। इस देश का ताना बाना सब लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सबने मिलजुल करके इस देश का ताना बाना बुना है। इस देश के ताने बाने को मत तोड़िए। खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ करके अपील करता हूं लोगों को, आप इस तरीके से टेरराइज मत कीजिए एक इतनी बड़े सेक्शन को। क्या कहेंगे अनुराग, ये क्या कहेंगे इस पर? ये तो गुंडागर्दी हो रही है, सरेआम गुंडागर्दी हो रही है। और ये लोग जो गुंडागर्दी कह रहे हैं, इनको मोदी सरकार जानबूझ के करवा रही है। अभी इनके मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने कहा है कि कांग्रेसियों चुपचाप भाजपा में चले आओ, नहीं तो घर पे बुलडोजर आपके गिराने के लिए तैयार खड़ा है। ये तो जबरदस्ती है ना। ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की और संविधान की हत्या कर रहे हैं, और वर्तमान सरकार उस पर ढकार नहीं ले रही है। कब तक मोदी जी? लेकिन मोदी जी ने बहुत हो गया मोदी जी, अब और नहीं आघात करो। मैं जनता से कहना चाहता हूं कि 24 में जो ये भाषा समझ सके, अब उस भाषा में बात करो। लेकिन मोदी जी ने आज संसद में जो डेटा रखा है कि 90 बार कांग्रेसियों ने चुनी हुई सरकार गिराई है, 50 बार से ज्यादा। तो मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी तो गब्बर शेर हैं। मोदी जी डराते हैं, धमकाते हैं। विधायकों को रात में फोन इनके मंत्री लोग करते हैं और कहते हैं कि बेटा गब्बर सिंह बोल रहा हूं, चुपचाप अपनी सदस्यता भारतीय जनता पार्टी में ले लो, नहीं तो ईडी और सीबीआई बैठा दूंगा। आपको कहाँ कोई डरा रहा है? नहीं, हमें डरा रहा है। हमें कितने डरा रहे? पत्रकार, 2 कौड़ी के पत्रकार डरा रहे हैं, जाहिल गंवार लोग डरा रहे हैं, 5वीं पास लोग डरा रहे हैं, जो कहते हैं मोदी भगत बन चुके हैं। हम कहते हैं भक्त बनो, अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्त मत बनो। विश्वास करो लेकिन अंधविश्वास ना करो। लोग अंधविश्वासी हो गए। अभी मैं आज इस वक्त चांदनी चौक चला जाऊं ना, मुझे 4, 6, 10 पत्रकार मारने पे तुल जाएंगे। ऐसे पत्रकार हैं जो कहते हैं कि जो अनुराग का इंटरव्यू लगा उसे भी मारेंगे, अनुराग को तो मारेंगे ही मारेंगे। ये लोकतंत्र की और संविधान की हत्या है या नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? मोदी जी बताइए, इसका जवाब कौन देगा? चलिए, एक बेरोजगारी से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं, आपसे बता रहा हूं। एक बार फिर से ओबीसी समाज को बधाई। एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट का रिजल्ट आया है, जो कि जनरल और ओबीसी का कट ऑफ सेम है। ओबीसी समाज का आरक्षण धीरे धीरे खत्म कर रही है सरकार। सोचिए, देखिए, ओबीसी का कट ऑफ 114 है और अनरिजर्व का भी कट ऑफ 114 है। वहीं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो है वो मैं देखना चाह रहा हूँ, एससी 89, एसटी 77, ओबीसी 114, ईबीएस का 102 है। तो इस तरह कट ऑफ आ रहे हैं। वहीं शिक्षा मित्रों को लेकर एक बड़ा अपडेट है यूपी के शिक्षा मित्रों का। क्या है वकील साहब अपडेट? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट है कि जो मंत्री जी हैं माननीय कौशल किशोर जी, 20 फरवरी को रमाबाई पार्क में जो है लगभग शिक्षा मित्र की 4 पीढ़ियां, उनके दादा, पिता
और पुत्र और उनके पोते तक लोग आएंगे, और जिसमें से शिक्षा मित्र जो है अपने मांग के लिए, वेतन मांग के लिए, क्योंकि बहुत असमानता है प्राथमिक शिक्षा में एक आदमी वहीं पे पढ़ाने वाला 80,000 पा रहा है और समान टाइम 10 बजे आता है, 3 बजे आ रहा है, उतना ही देता है शिक्षा मित्र, तो उसको 10,000 मिल रहा है। ये असमानता को भरने के लिए शिक्षा मित्र संघ ने, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने एक बहुत बड़ा बृहद महासम्मेलन करने का काम किया है, जिसमें समाज के सभी शैक्षिक और कर्मचारियों का संगठन भाग ले रहा है। एक दूसरी बात उत्तर प्रदेश से ही बहुत अपडेट है कि ओबीसी आरक्षण के लिए जो केस जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैम्बर कोर्ट में जो है आपका नगरीय पंचायत का जो चुनाव का आरक्षण से केस है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एकल पीठ में 13 तारीख को लग रहा है। तो हमारी कोशिश होती है कि आपको जानकारी भी दी जाए। एक पोस्ट पढ़िए, जिन शास्त्रों को शूद्र पवित्र मानते हैं वही शास्त्र शूद्रों को अब पवित्र मानते हैं। ये शैलेंद्र जिज्ञासु ने लिखा है और एक वीडियो दिखा रहा हूं आपको। पहले एक बयान सुनिए। इस देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को, इस देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को एक सांसद है सीपी जोशी, उन्होंने संसद में उनको सबरी मतलब अछूत कहा है और भगवान राम की तुलना मोदी से की। मोदी जी को भगवान राम कहा है। माता सबरी प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए आतुर थी। और आज जब संयुक्त सत्र की हम लोग बात करें, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जब संसद में प्रवेश कर रही थी, तब ऐसा लगा था कि उस समय त्रेता युग में सबरी माता प्रभु श्री राम का स्वागत कर रही थी। तभी ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री राम माता सबरी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन के लिए संसद के द्वार पर खड़े हैं। उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए आज देश त्रेता युग में माता सबरी प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए आतुर थी। और आज जब संयुक्त सत्र की हम लोग बात करें, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जब संसद में प्रवेश कर रही थी, तब ऐसा लगा था कि उस समय त्रेता युग में सबरी माता प्रभु श्री राम का स्वागत कर रही थी। तभी ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री राम माता सबरी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन के लिए संसद के द्वार पर खड़े हैं। उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए। सोचिए क्या तुलसी रामायण में तुलसीदास दुबे ने शबरी को अछूत शूद्र कहा है, महिलाओं को भी अछूत शूद्र कहा है। भगवान मोदी जी राम है और क्या इस देश की राष्ट्रपति शूद्र और अछूत है? आखिर सबरी से तुलना क्यों? काली माता से तुलना क्यों नहीं? दुर्गा माता से तुलना क्यों नहीं? लक्ष्मी माता से तुलना क्यों नहीं? सरस्वती माता से तुलना क्यों नहीं? सबरी ही क्यों? क्या आज भी इस देश के SC ST OBC किसान जातियां शूद्र और अछूत हैं? उनके ही प्रतीकों से तुलना क्यों हो रही है? ये बड़ा सवाल है। और जाते जाते एक और वीडियो देखिए, ये देखिए अडानी के खिलाफ आज प्रदर्शन हुआ। आज कांग्रेस वालों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन इस समय की सबसे बड़ी जो सोशल मीडिया पर खबर है, जिस तरह से उत्तराखंड में, देखिए किस तरह से खबर है। और ये देखिए उत्तराखंड में भर्तियों में हो रही धांधलियों के विरोध में युवा सड़कों पर डटे हैं। सभी भर्तियों की CBI जांच होनी चाहिए, चंद्रशेखर रावत ने ये मांग की। तो देश भर में लगातार पर्चा लीक आउट से बेरोजगारों का गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये आज की कुछ बड़ी खबरें थी जो कोई TV अखबार नहीं दिखाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, पत्रकार के तौर पर मेरा काम है आपसे जुड़ी हुई भय, भूख, भ्रष्टाचार, भेदभाव की खबरें आप तक पहुंचाना। क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।